शासन कभी किसी 1 से 2 से 5 से शुरू हुआ है, और जब वो पूरे ईमानदारी लगन के साथ हमें दोस्तों पर बैठ करके अपनी बहू बेटियों के, अपने ही बेटों के, अपने ही रिश्तेदार नातेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम एमपीडीए इस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि इनके द्वारा फाइलों को, गलत तथ्यों को पास कर दिया जाता है, सही तथ्यों को छुपा दिया जाता है। तमाम जो सरकारी भूमि है उस पर अवैध कब्जा कर दिया जाता है, और तमाम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको जमीनें बेच दी जा रही हैं। उसके बाद आने वाले 20 दिन वर्षों बाद ये अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, अपना फंड, अपना एरिया, तमाम भ्रष्टाचार से हजारों करोड़ रुपए की अमूल्य संपत्ति अपने बच्चों के और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं उसको फिर इस प्रकार से ध्वस्त किया जाता है। ऋषिकेश इसका जीता जागता उदाहरण है। ऋषिकेश में भी जब सरकारी सड़कें, सरकारी ढंग से सड़कें बिछा दी गई, तमाम जब सरकारी ढंग से विधायक निधि से और तमाम अन्य निधियों से, सब सांसद निधि से बिजली के खंभे लगा दिए गए, बिजली की सुविधाएं दी गई, तमाम उनको सुविधाएं दी गई, उनके मकान बन गए, और आज के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वहाँ पर पैमाइश हो रही है और उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने तो अकाउंट संपत्ति एकत्रित कर, फर्जी कंपाउंडिंग कर, तमाम अपने बच्चों के लिए हजारों करोड़ रुपए एकत्रित कर दिए, और हम लोग आज यहाँ पर धरना देने के लिए निकले। हमारे को अगर धरना और मजबूती से करेंगे तो ये पुलिस बल का प्रयोग कर हम पर लाठियां लगवा देंगे, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवा देंगे। अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए जो हमें थोड़ी बहुत संपत्ति अपनी करी है ईमानदारी से, मेहनत से, उसको ये लोग खर्च करने का काम करेंगे। ये हालात है इस प्रदेश के। मेरे प्यारे साथियों, एनडीडीए में तमाम एक बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए एकत्रित किए, और मैं पूछना चाहता हूं एनडीडीए के तमाम बड़े नाला अधिकारियों से कि इन्होंने किस प्रकार से नक्शे पास कर दिए, किस प्रकार से ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास हो गए, ड्राफ्टमैन के कहने पर कैसे वो एनओसी मान दी गई। नगर निगम जिसका कोई एनओसी की जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जो पहली फाइल ड्राफ्टमैन के स्तर से रिजेक्ट हो जाती थी, वो तमाम बड़े आला अधिकारियों की टेबल से कैसे पास हो गई, क्यों नहीं इसका निरस्त हो रहा है। तमाम हमारे मेहरबान भाई लगातार ये देखिए सरकारी भूमि को बचाने के लिए, गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को बचाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार एनडीडीए से अवगत करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एनडीडीए सुनने को तैयार नहीं है। एनडीडीए के कान से जू नहीं लग रही, नोटिस का खेल खेलकर ये लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ये हालात है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन हालातों को बदलना है। हमने एक बार पहले भी एनडीडीए में तालाबंदी कर दी थी, हमने बता दिया था। उसके बाद तमाम सरकारी भवनों को बचाने का काम एनडीडीए द्वारा किया गया, तमाम नदी नाले खाने को बचाने का काम किया गया। हम लोग अन्य जनपदों की ओर क्या गए, अन्य जगह भ्रष्टाचार को रोकने गए, तो आज देखा कि हमारे तमाम साथीगणों ने बताया कि एनडीडीए में फिर से भ्रष्टाचार इस कदर पैदा हो गया है कि कल्पना से परे है। एक गरीब आदमी अपने प्लॉट पर 2-4 छोटी 10 बाई 5 की दुकानें बनाता है, तो उसके नोटिस काट के उसको सील करने के लिए लोग काम करते हैं। और तमाम वही दूसरी ओर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग बन गई, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े टाउनशिप बन गए, लेकिन उनके काम से कोई जो नहीं लग रहा है। तमाम बड़े बड़े कॉलोनाइजर जो थोड़े से 2 बीघे में नक्शा पास कराते हैं और 20 बीघे में कॉलोनी डेवलप कर देते हैं, इन लोगों की आंखों में मिर्च घूमती रहती है, इनके आंखों में मिर्च डाल दी है किसी ने, इनके आंखों में हम भी आज मिर्च डाल देंगे। अरे मेरे प्यारे साथियों, आंखों पर की पट्टी बांधी हुई है इन्होंने, इस पट्टी को खोलने के लिए आज सुराज के सैनिक यहाँ पर एकत्रित हो गए। आज तमाम सुराज के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। सुराज के तमाम सैनिक इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए आ गए हैं। आज अगर ये नहीं जागेंगे, इनके फर्जी नक्शों को निरस्त नहीं किया गया,
इन पर कार्रवाई नहीं की गई। तमाम वो सरकारी जमीनों पर, जिन पर सरकारी जमीनों पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को जमीन बेच दी गई, उन माफियाओं पर कदम नहीं किए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई। तो चुनाव सेवा दल धरने पर बैठा रहेगा जब तक इनके कान से जुड़ नहीं मिलेगी। चुनाव सेवा दल का ख्याल एक लीजिए, माँ भगवती के अलावा किसी का नाम पे किसी से डरने वाले नहीं हम। और हमने अगर कोई आवाज उठा दी तो उस पर कलम चलवा दी। वो चुनाव सेवा दल का इतिहास है। अगर ये अधिकारी अपने कानों में रुई डाल कर बैठे हुए हैं तो ये उठे, जागे और हमको बताएं कि भ्रष्ट तानाशाही जो एमडीडीए है ये किस प्रकार से उठेगा। और भ्रष्ट अधिकारी पर जिसके संरक्षण में कभी हरिद्वार में फर्जी कंपाउंडिंग हुई, उस भ्रष्ट अधिकारी को फर्जी नियुक्ति दे दी। तमाम अधिकारियों के से हम अवगत कराएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार से पूछेंगे कि कांग्रेस के राज में उस भ्रष्ट अधिकारी को जिसकी फर्जी नियुक्ति दी है उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। उन अधिकारियों ने जिन्होंने आयोग में भी लिख के दे रखा है कि ये जो भर्ती है ये अवैध है, ये भर्ती नहीं हो सकती, ये नियमानुरूप है, नियम के विपरीत है, और उसके बाद भी 20 वर्ष कट गए। इन भ्रष्ट अधिकारियों की ईंट से ईंट बजाने के लिए चुनाव सेवा दल आज यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं एमडीडीए की नींद कब खुलती है, कितनी देर में खुलती है और खुलती भी है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं तथ्यों के साथ आगे की अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे और इनकी ईंट से ईंट। हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। आवाज दो, आवाज दो। क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है? देखिए, एमडीडीए भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त है। तमाम जो हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, हम एक आधे दुकानें बनाते हैं, ये लोग उसको सील कर देते हैं, उसको ध्वंस कर देते हैं। वहीं एमडीडीए के बड़े अधिकारी, इंजीनियर रैंक के बड़े अधिकारी, इन लोगों ने अपनी ग्रुप हाउसिंग पास करा दी, नियमों को ताक पर रखे, गलत तरीके से उसको जो भूपयोग है उसको मतलब गलत तरीके से दर्शा के इन्होंने जो है अपने ग्रुप हाउसिंग पास करा ली। अपनी पुत्रवधू, अपने बच्चों के नाम कंपनी रजिस्टर्ड करा के इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटने का काम कर रखा। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अर्जित कर लिए। जब हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यहाँ पर छोटे छोटे काम करते हैं तो उन पर उनके नोटिस चस्पा हो जाते हैं, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और तमाम जो सरकारी भूमि है इस पर कई बार हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत दी गई, उन सरकारी भूमियों पर कब्जा न हो इसके लिए तमाम जिलाधिकारी को भी बताया गया, एमडीडीए को भी बताया गया। एमडीडीए कहता है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कहते हैं एमडीडीए। समझ में नहीं आ रहा है। तमाम जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इधर उधर कब्जा करके जमीनें ले रहे हैं और फिर ऋषिकेश में जो हाल हुआ वही हाल हुआ। इन भ्रष्ट अधिकारियों की नींद कब खुलेगी, इनकी नींद को जगाने के लिए आज हम एमडीडीए में धरने पर। हमारी मांग है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं उनको न्याय मिले, उनके घरों पर कोई नोटिस वगैरह कुछ न कटे कि 100-125 घर के जो गज में जो लोग घर बना रहे हैं 900, 1000, 1200 फुट में, वो लोग क्या छोड़ेंगे वो सेट बैक और इधर उधर। बड़ी मुश्किल से देहरादून और हरिद्वार इन तमाम जगहों पर इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी महंगी ज़मीनें खरीद के अपने बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, ये लोग उसे सील कर रहे हैं नोटिस चस्पा करके। और सरकारी भूमि पर जो ये कब्जा करवा रहे हैं और ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग पैसे कमा रहे हैं, सरकारी ज़मीनें बेच रहे हैं, उसको ये लोग रोके। इन लोगों के जो मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के ही इंजीनियर रैंक के अधिकारियों ने अपनी बहू बेटियों के नाम अपनी एक फर्म बना के गलत तरीके से मानकों को ताक पर रख के लैंड यूज भूपयोग बदल के इन्होंने वहाँ पर जो है नाला का लैंड यूज चेंज करके इन्होंने वहाँ पर अपनी ग्रुप हाउसिंग बना दी। और जब अब बाद में कहीं बगावत होगी तो जो लोग वो खरीदेंगे उनके मकान टूटेंगे। देवभूमि मेडिकल कॉलेज इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, पैसे खा करके मौन है और आम जनता परेशान है।